नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे कार के इंफोटेनमेंट के बारे में। तो एक बार इसे समझेंगे कि इसके अंदर क्या क्या फ़ीचर्स दे रखे हैं और हमें उन्हें कैसे यूज़ करना चाहिए, क्या क्या उनकी यूज़ेबिलिटी हैं और कितने वो यूज़फुल हैं किसी भी गाड़ी के लिए, या फिर हम उन्हें किन किन कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले देखते हैं, ये हमारी होम स्क्रीन है। तो यहाँ हम देखेंगे कि ये ऊपर हमें टाइम डिस्प्ले कर रहा है। राइट साइड में जितने हमारा फ़ोन कनेक्टेड होगा, अगर ब्लूटूथ से आपने कनेक्ट किया तो उसके सिग्नल, और ये उसकी बैटरी कि कितना वो चार्ज है फ़ोन। यहाँ आपको ये शो करेगा नेविगेशन। ये आपको शो करेगा कि म्यूज़िक आपका कौन सा चला हुआ है। सपोज़ अभी जैसे मैंने इसे ब्लूटूथ से कनेक्ट किया हुआ है, तो ब्लूटूथ से कनेक्ट करके ये मेरा म्यूज़िक चला हुआ है और ये मेरा ब्लूटूथ कनेक्टेड है। अगर मेरा कोई भी ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं होता है तो ये यहाँ शो नहीं करेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले अब आ जाते हैं सबसे पहले टैब पे, जो है इसका ऑडियो टैब। ऑडियो टैब पे जब हम आते हैं तो हमें ये देखने को मिलेगा, ये है मेरा प्ले, ये नेक्स्ट और ये बैकवर्ड करने के लिए। अब ऊपर मुझे इसमें सोर्स दे रखे हैं। सपोज़ मुझे ये ब्लूटूथ से नहीं कनेक्ट करना है तो मैं सोर्स में जाऊँगा और मेरे पास 3 ऑप्शन हैं, यूएसबी, आईपॉड, आईफोन या फिर ब्लूटूथ। तो यूएसबी के लिए मैं इसका पेन ड्राइव इसमें कनेक्ट करूँगा और मैं फिर अब आराम से अपने गाने प्ले कर सकता हूँ, और अगर गाड़ी स्टिल खड़ी है तो मैं इसमें वीडियो भी देख सकता हूँ। और सेम विद द आईपॉड एंड आईफोन, मैं इसमें आईपॉड या आईफोन अपनी यूएसबी से कनेक्ट करूँगा और उससे एज अ म्यूज़िक सोर्स यूज़ करूँगा। तो तीसरा ऑप्शन हमारे पास इसमें ब्लूटूथ का है, जिससे कि मैं अपना ब्लूटूथ फ़ोन का कनेक्ट करके और अपना म्यूज़िक प्ले कर सकता हूँ और अपने कॉल के लिए भी उसे यूज़ कर सकता हूँ। जैसे यूएसबी मैंने सेलेक्ट किया तो मैंने इसमें पेन ड्राइव जो भी कनेक्ट की हुई है तो उसके सॉन्ग्स इसमें शो करेगा, ठीक है। वापस मैं जाता हूँ इसमें, अभी मैंने कोई भी आईपैड या आईपॉड या आईफोन इसमें कनेक्ट नहीं किया हुआ तो वो मैं ऑप्शन अभी आपको नहीं दिखा पाऊँगा। अभी मैंने अपना ब्लूटूथ इसे कनेक्ट किया हुआ है। ब्लूटूथ पे मैं गया तो ब्लूटूथ में दिखा देगा, ये मेरा फ़ोन का नाम दिखाएगा जो भी इससे कनेक्टेड है, ये इसका ट्रैक। तो इसे एक बार हम प्ले करके देख लेते हैं। साउंड क्वालिटी काफ़ी बेहतर है कोडिको स्पोर्ट में। इसमें आपको 4 स्पीकर और 2 ट्विटर मिलेंगे, जिससे कि आपको काफ़ी बेहतरीन साउंड मिलेगा। बेस्ट इन क्लास तो नहीं है क्योंकि नेक्सन इससे थोड़ा बेहतर साउंड प्रोवाइड आपको कराती है, लेकिन हाँ काफ़ी सफिशिएंट साउंड है। अगर आप किसी भी सॉन्ग को रिपीट सुनना चाहते हैं तो आप इसे प्रेस करोगे तो इससे वही सॉन्ग बार बार रिपीट होकर चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास काफ़ी बड़ी प्लेलिस्ट है और आपने अपने हिसाब से उसमें गाने डाले हुए हैं, तो आप चाहते हैं उसे शफल करके सुनूं कि रैंडमली उस प्लेलिस्ट से कोई सा भी गाना प्ले हो जाए, तो ये मैं शफल यूज़ करूँगा। अभी मैंने दोनों ऑफ़ किए हुए हैं और ये मेरा म्यूज़िक सिस्टम ये म्यूट करने के लिए ये मेरा म्यूट। अब इसके बाद दूसरा ऑप्शन है फ़ोन। तो फ़ोन में आता है कि अगर आपका कोई भी डिवाइस से कनेक्ट नहीं है, ये सिर्फ ब्लूटूथ कनेक्टेड डिवाइस ही इसमें शो करेगा और कोई डिवाइस इसमें शो नहीं करता। अब इसमें दिखा रहा है कि जब जैसे मैंने अपना फ़ोन इस पर कनेक्ट किया हुआ है, तो ये है गैलेक्सी A5, ये कनेक्टेड है। और अगर मुझे कोई भी नया फ़ोन पेयर करना है तो मैं इस पेयर पे सेलेक्ट करूँगा, और टू पेयर अ न्यू डिवाइस करंट डिवाइस नीड टू बी डिसकनेक्टेड, तो मुझे ये पहले डिसकनेक्ट करना पड़ेगा। मैं इसे डिसकनेक्ट कर दूँ। अब इस केस में क्या है कि आपको अपना ब्लूटूथ फ़ोन में ऑन करना है और उसके बाद उसे सर्चेबल मोड पे छोड़ देना है। अब जब आप इसे सर्च करोगे तो डिवाइस नेम मीडिया सेंटर ये आपके फ़ोन में शो करेगा, तो आपको उस मीडिया सेंटर पे क्लिक करना और आपका फ़ोन इसके म्यूज़िक सिस्टम से कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद ये आपसे ऑप्शन पूछेगा ऑटो कॉन्टैक्ट डाउनलोड येस और नो, तो आप उसे येस और नो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हो। मैंने उसे अभी नो किया हुआ है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे कॉन्टैक्ट इसमें डाउनलोड हों। उसके बाद ये मेरा टैब है नेविगेशन के लिए, नेविगेशन। तो यहाँ मेरा ये नेविगेशन दिखाएगा। तो नेविगेशन में क्या है कि इसके लिए आपको किसी भी इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है, ये इनबिल्ट नेविगेशन है। इसमें आप कुछ भी सेलेक्ट करके अपनी डेस्टिनेशन इसमें सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये गूगल मैप की तरह रीराउट नहीं हो सकता। ये कुछ प्री डिफाइंड रूट हैं, उन पे आपको ये गाइड करेगा। तो आपको अगर कुछ भी डेस्टिनेशन सेट करना है तो आप सर्च पे जाओगे नियर बाय। तो सपोज़ ये फ्यूल स्टेशन आया है यहाँ पे,
अभी आपको रूट कैलकुलेट करके ये आपको दिखा देगा। और इसे स्टार्ट करने के लिए आप इसे यहाँ क्लिक करोगे स्टार्ट, और ये आपका In स्टार्ट 50 meters, turn right, then turn right. तो ये आपका स्टार्ट हो गया। जो मेरा नेविगेशन चल रहा है मैं इसकी सेटिंग भी अपने हिसाब से कर सकता हूँ। ये सेटिंग का बटन आपको बिल्कुल यहाँ राइट साइड में कॉर्नर में दे के रखा है। जब आप सेटिंग पे जाओगे तो आप यहाँ अलग अलग सेटिंग्स हैं, जैसे कि लैंग्वेज आपको कौन सी रखनी है। अभी इसमें इंग्लिश यूके सेलेक्टेड है, एक ही ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है इसमें। वॉइस आपको किसकी चाहिए, ब्रिटिश इंग्लिश चाहिए, रेयान, या फिर ये बंगाली चाहिए, मराठी चाहिए, उड़िया चाहिए, पंजाबी चाहिए, तेलुगु, हिंदी भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है इसमें। जया, तो आपको एक फ़ीमेल वॉइस इसमें सुनाई देगी। और डिस्टेंस एंड टाइम, डिस्टेंस आपको यहाँ से आप इसे चेंज कर सकते हो कि आपको डिस्टेंस किस में काउंट करना, माइल्स में या किलोमीटर्स में। इंडिया में हम किलोमीटर्स में करते हैं तो हम किलोमीटर सेलेक्ट करके रखेंगे और 24 आवर टाइम सेलेक्ट करके रखेंगे। ड्राइवर असिस्ट में कर ये मैप अपीयरेंस ऑटोमेटिक में है कि अगर आप दिन में चल रहे हो तो आपको ब्राइट मोड शो करेगा, और अगर आप नाइट मोड सेलेक्ट करते हो तो उसमें ये डार्क मोड में शो करेगा। और लेकिन अगर आपने ऑटोमेटिक करके रखा है तो दिन में आपको ब्राइट शो करेगा, और ऑटोमेटिकली जैसे ही रात होगी तो वो आपको डार्क मोड में शो करेगा। इसके बाद है ड्राइवर असिस्टेंस, कि आपको क्या क्या चीज़ इसमें देखनी है, क्या क्या आप सेलेक्ट करना चाहते हो। सपोज़ आपको स्पीड अलर्ट लगाने हैं, ट्रैफिक साइंस आपको मैप पे शो करेगा, POI साइन पोस्ट भी आपको शो करेगा, जंक्शन व्यू, ये सभी आप इनसे इनेबल और डिसेबल कर सकते हो। इसके बाद है राउट सेटिंग में आप किस राउट को अवॉइड करना चाहते हो। मैं हाईवे को अवॉइड नहीं करना चाहता तो मैंने उसे ऑफ़ किया हुआ है। नैरो रोड्स को मैं अवॉइड करना चाहता हूँ तो वो मैंने इनेबल किया हुआ है। बाकी जो छोटे रोड हैं या टोल रोड्स हैं उन्हें मैं अवॉइड नहीं करना चाहता तो वो सभी मैंने डिसेबल किए हुए हैं। यहाँ अगर ये बटन आप पर लेफ़्ट साइड में है और आपकी वैल्यू 0 शो कर रहा है तो मैं डिसेबल, अदरवाइज़ इनेबल। तो आप इसे नैरो रोड को भी अगर आप इनेबल करते हो तो आपको ये जो रूट है ये नैरो रोड्स के थ्रू भी शो करेगा। रीसेट टू डिफ़ॉल्ट में अगर आपको लगता है कि कोई सेटिंग आपसे गलत हुई है तो आप उसे रीसेट टू डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हो। ये मैं बैक चला जाता हूँ। अब इसके बाद मैं जाता हूँ इसकी वापस होम स्क्रीन पे। होम स्क्रीन के बाद ये चौथा टैब हमारा है रेडियो में कोई सा भी रेडियो स्टेशन आप इसमें मैप कर सकते हो अपने एरिया के हिसाब से। तो उसमें जो भी आपकी फ्रिक्वेंसी आपको चाहिए होगी, जैसे मैंने ये मैन्युअली ट्यून किया था, आप इसमें FM1 FM2 ये सेट कर सकते हो। जैसे मैंने अभी ये सेट किया हुआ है। FM1 में मेरे ये चैनल्स हैं, FM2 में मेरे ये चैनल्स हैं। तो इसके लिए जैसे ही आप कोई भी, जब ये ब्लैंक आएगा, जब आप बिल्कुल नई गाड़ी खरीदते हो तो ये ब्लैंक आता है। तो इसमें आप इसे सेट करने के लिए क्या करोगे कि इसे ट्यून करोगे इस बटन की हेल्प से, और जहां आपको जिस चैनल पे जो रेडियो स्टेशन चाहिएगा आप उसे 3 सेकंड के लिए या 4 सेकंड 3 सेकंड के लिए उसे होल्ड करके रखोगे तो वो चैनल उस स्पेस में सेट हो जाएगा। जैसे मैंने इसे ये सेटिंग देख लेते हैं एक बार। सेटिंग में मेरी सबसे पहले है साउंड की सेटिंग। तो साउंड की सेटिंग के लिए ये मैं अपनी आवाज़ आगे या पीछे, लेफ़्ट या राइट में कर सकता हूँ इस नेविगेशन से। ये बैलेंस और फेडर मेरा दोनों मिक्स है। इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो पूरी बनाई हुई है कि आप कैसे गाड़ी के इक्वलाइज़र सेट करें। जैसे कि ये मेरा इक्वलाइज़र है तो इसे कैसे सेट करें उसके लिए मेरी एक अलग से वीडियो है, वो ऊपर आपको आई बटन में शो करेगी और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा। तो इसमें मैं हमेशा लाउडनेस ऑन करके रखता हूँ। ऑफ़ करते हो तो आपको इतना पंची बेस और म्यूज़िक अच्छा नहीं आएगा। मैं इसे ऑन करके रखता हूँ। आप इसे लेफ़्ट या राइट या फिर टच करके इसे कहीं भी मूव कर सकते हो। और अगर आपको वापस सेंटर में करना है तो ये भी एक अच्छा फीचर है कि आप इस बटन को प्रेस करोगे और ये यहाँ सेंटर में सेट हो जाएगा। इसके बाद मैं वापस जाता हूँ। ये मेरा क्लॉक का ऑप्शन है। क्लॉक के ऑप्शन में आप डेट, मंथ और ईयर यहाँ से सेट कर सकते हो। ये टाइम, मिनट, और ये आवर्स, ये मिनट और ये सेकंड्स, ये यहाँ से। क्लॉक फॉर्मेट आप क्या चाहते हो, 24 आवर्स या 12 आवर्स, ये यहाँ से सेट कर सकते हो। ये 24 और ये 12 आवर्स। ये मेरी डिस्प्ले सेटिंग है। डिस्प्ले सेटिंग में मेरा ब्राइटनेस शो करता है सबसे पहले कि मुझे डार्क चाहिए या मिड चाहिए या ब्राइट चाहिए। आपने देखा होगा
कि इसकी ब्राइटनेस पे इससे इम्पेक्ट पड़ता है, तो मैंने इसे थोड़ा डार्क किया हुआ है क्योंकि इससे आँखों में थोड़ी ज़्यादा चमक पड़ती है। अब उसके बाद है मोड। ये आपको ब्लैंक दिखा रहा होगा, क्यों? मैंने ऑटो डिम को इनेबल किया हुआ है। अब मैं इसे डिसेबल कर देता हूँ। तो डिसेबल करने से ये है कि आप कौन सा मोड अभी इसमें चाहते हो। अगर आप इसे ऑटो को डिसेबल कर देते हो तो आप मैनुअली सेलेक्ट कर पाओगे कि मोड आपको डे चाहिए। ये देखो, डे में आपको ब्राइट शो करेगा और नाइट में आपको डार्क थीम शो करेगा। ठीक है, अगर मैं इसे ऑन कर देता हूँ ऑटो डिम को, तो उससे ऑटोमेटिकली दिन में आपको ब्राइट शो करेगा और जैसी नाइट होगी तो आपको ये डार्क शो करेगा। मैं वापस जाता हूँ एक बार। ये मेरी जनरल सेटिंग्स है। जनरल सेटिंग्स में देख लेते हैं एक बार। ऑटो स्विच टू नेविगेशन, ये ऑटोमेटिकली नेविगेशन पे स्विच कर जाएगा। वो थोड़ा अनोइंग है, तो इस वजह से मैंने उसे ऑफ करके रखा है। नेविगेशन वॉइस प्रॉम्प्ट, ये मैंने इनेबल करके रखा है। इससे जो नेविगेशन, कुछ भी डायरेक्शन आपको अगर चेंज करनी है या आपको लेफ़्ट या राइट लेना है, तो वो आपको नेविगेशन साउंड के द्वारा आपको बताता है। तो मैंने ऑन करके रखा है। आप इसे चाहो तो डिसेबल भी कर सकते हो। ऑटो डाउनलोड कॉन्टैक्ट्स, आप इसे यहाँ से भी इनेबल डिसेबल कर सकते हो। अगर कोई भी आपका फ़ोन ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है तो आप उसे ऑफ़ या ऑन, अगर आप ऑन रखते हो तो आपसे परमिशन पूछेगा आपके कॉन्टैक्ट ऑटो डाउनलोड करने का। अगर आप इसे ऑफ़ रखते हो तो फिर आपसे वो नहीं पूछेगा। ब्लूटूथ कनेक्शन चाइम मैंने इनेबल करके रखा है। जैसे कोई ब्लूटूथ इससे कनेक्ट होता है तो ये एक बीप साउंड देता है, जिससे पता लग जाता है कि ये ब्लूटूथ आपका कनेक्टेड है। नेविगेशन वॉल्यूम आप कितनी चाहते हो, ये यहाँ से सेट हो सकती है। बस 3 लेवल हैं इसमें, तो मैंने इसे 1 पे सेट करके रखा है। 1 भी काफ़ी तेज़ रहती है आवाज़। ये नेविगेशन पाथ है, मैप अपडेट, सिस्टम रीसेट। अब रीसेट यहाँ से दे सकते हो, लेकिन अपडेट के लिए आपको ऑथराइज सर्विस सेंटर में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास इसके लाइसेंस हैं और पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर और टूल्स हैं जो इसको अपडेट करके देते हैं। तो मैं वापस जाता हूँ। इसके बाद देखते हैं इन्फो में बस मुझे ये MCU और आईपॉड क्या क्या इनके वर्जन हैं, बार कोड, ब्लूटूथ, ये सभी दिया हुआ है। एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि जो ऑडियो है उसके कंट्रोल्स मेरे स्टीयरिंग पे भी दे के रखे हैं। तो इको स्पोर्ट में ये ट्रेंड वेरिएंट से स्टार्ट हो जाता है कि आपको स्टीयरिंग पे कंट्रोल मिलेंगे, और ये कंट्रोल मैं आपको एक बार शो करता हूँ। यहाँ राइट साइड में ये आपको वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, मोड अगर आपको चेंज करना है कि USB से ब्लूटूथ या ब्लूटूथ से आईपॉड, ये आप यहाँ से कर सकते हो इस बटन से। और ये बैक ट्रैक के लिए और ये नेक्स्ट ट्रैक के लिए यहाँ से यूज़ कर सकते हो। ये लेफ़्ट साइड में मेरे MID के कंट्रोल्स हैं। MID के लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, उसका भी मैं लिंक ऊपर आई बटन में डाल दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप उसे वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूं। धन्यवाद।